पार्टनर बनता जाएगा, पाप करने में सरलता होती जाएगी। पाप करने में सरलता होती जाएगी, लेकिन जो चीज़ सांझे की बनाई जाती है वह सबसे ज़्यादा उसका अंत बुरा होता है। जितने जितने तुम्हारे पाप में शामिल हैं, तुमने पाप किया है, तो ये पूछा जाएगा इस पाप में कितने लोग शामिल हैं। सजा नहीं बोली जाएगी, तुम्हारे इस पाप में कितने लोग शामिल हैं, उतना ही बड़ा पाप माना जाएगा। तुम्हारे पाप से कितने लोगों को पापी होना पड़ा, कितने लोगों को तुमने जिंदगी विनाश की, उतना उतना बड़ा पाप होता जाता है। सरलता है, लेकिन सांझे का सौदा अच्छा नहीं होता। माता साले दूसरी और बादला घाम, माता साले दूसरी और कीच का कांट, ऐसा कहते हैं। कीचड़ का, बरसात का कांटा टूट टूट के निकलता है। माता साले दूसरी, पिता दूसरी शादी कर ले, फिर पहले वाले के बेटे की क्या होती है, सौतेली माँ बोलते ना। और सांझ को काम, साझेदारी का जो काम है अंत में बुराई से खत्म होता है, बर्बादी से खत्म होता है। 24 घंटे दिन लगा रहता है, कहीं साझेदार गुल्लक में से कुछ, 24 घंटे सल लगी रहती है। इसलिए अधर्म को जैनाचार्यों ने कहा तुम अधर्म की तरफ मत जाओ, क्योंकि इसमें दूसरे का शेयर है। और धर्म जो है स्वाधीन होता है। धर्म कहीं पर वस्तु से नहीं होता। जितना बड़ा धर्मात्मा बनता जाएगा, उतना उतना वो स्वाधीन होता जाएगा, पर का आलम्बन छोड़ता जाएगा, सीमित होता जाएगा। इतना सीमित हो जाएगा, इतना सीमित हो जाएगा कि अंत में जाकर के वह स्वयं अपने खुद की पर्याय बन जाएगा। हमारा हम तत्व तो है, लेकिन हमारा जीव तत्व बन जाए। जैसे भगवानों का, तीर्थंकरों का, यदि कोई पूछे भगवान का जीवत्व क्या है, भगवान का जीव तत्व क्या है, तो वो कहेंगे धर्म की पर्याय निकलना ही जीव तत्व है। यानी जीव तत्व के अंतर्गत धर्म आता है, और उसी जीव तत्व को पाने के लिए व्यक्ति, अब जब ये निर्णय हो गया कि धर्म कोई चीज नहीं है, हमारे खुद के परिणामों का नाम धर्म है, ये पहले, सबसे पहले ममत्व भाव जागना चाहिए कि धर्म और कोई चीज नहीं है। धर्म खुद हमारी निजी संपत्ति है। और जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये निजी संपत्ति है, तो उसकी सुरक्षा का कितना उपाय करता है। तुम्हें पता चल जाए कि ये संपत्ति मेरी है, आप उसको कितना सुरक्षित करते हो। और पता चल जाए कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं। ये पता चल गया ये संपत्ति मेरी है, अब तो आप उसके लिए तिजोरी लाओगे, लॉकर लगाओगे, उसी कमरे में रखोगे जहां तुम सोते हो, कहीं सोते कोई उठा ना ले जाए। और तुम्हारी संपत्ति यदि जायदाद है तो उसको बागड़ा लगाओगे, खेत को सुरक्षित करोगे, मकान है तो बाउंड्री बनाओगे, उसमें से 1 इंच किसी ने ली
तो सिर फोड़ दोगे। बस तुम्हारे लिए इतना ही होना चाहिए, कुछ नहीं है। मैंने देख लिया, सारी दुनिया में संपत्ति पड़ी है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कौन कब्जा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जान करना है तो भाड़ में जान दो, अपना क्या लेना देना। तुम्हारा मन भी कह दे देखो इसने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया, तो मन कह दे तुम्हें क्या परेशानी हो रही, चलो घर। सरकारी माल है, कब्जा कर लिया, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। दुनिया में कब्जा कर रहे हैं, किसी के यहाँ चोरी हो जाए, डाका डल जाए, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हें इतना भर पता चल जाए कि ये जमीन अपनी है, हमारी है। अब फिर मामला गड़बड़ हो गया। अब तो कोई उसकी तरफ देख के तो दिखाया है, इसने आंख भी उठाई तो आंख फोड़ दूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये खेत तो सभी है। बोलो कितने खेत हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हें किसी खेत से ना लेना है ना देना है। बस तुम्हें ये पता चल जाए खेत मेरा है, अब 1 फीट भी कोई जगह छीन के तो दिखाए, लड़ मरोगे। कितने लोग 1-1 फुट की जगह के लिए मार डालते हैं और मर भी जाते हैं। मात इतना साता खेत तो दुनिया में पड़े हैं, ये खेत मेरा है, बस इतना सा तुम्हें संपत्ति आई कि संपत्ति मेरी है। अब तो आप मरोगे, मार डालोगे। ये मकान मेरा है, उसकी सुरक्षा के लिए आप कुछ भी करने को बाउंड्री बनाते हो, कितना खर्च करा। ये धन मेरा है, उसके लिए लॉकर में रखते हो, बैंक लॉकर में रखते हो, चिंता में रहते हो। ये परिवार मेरा है, उसके लिए आप क्या नहीं करते। ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बिटिया है, मेरी पत्नी है, ये संपत्ति मेरी है, उसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो।